हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। देश शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज के देखो इस वीडियो में क्या हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको कि एनएमडीसी का जो एग्ज़ाम है आपका पोस्टपोन हो गया है, जूनियर माइनिंग ऑफिसर का, राइट। तो अभी फर्दर डेट नहीं आई है उसकी, लेकिन हम अपना रिवीजन थोड़ी रोक देंगे, रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है कैप्सूल 2 लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वो एक्सप्लोसिव रहेगा, राइट। तो एक्सप्लोसिव से हम देखेंगे जो हमें लग रहा है, जो चीज़ें मैं आपको लगता है कि देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे हमें, और हमारा लक्ष्य यही रहना चाहिए कि ऐसा पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक, एक बार में समझ में आ जाए। ओके, तो ये चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो हम ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करेंगे सर, करेंगे, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी और आप उससे जो है उस फैक्ट्स को जान के एग्ज़ाम में वहाँ पे सही तरीके से आप आंसर तक पहुँच सकते हो, राइट। देखो जब आपका फैक्ट्स क्लियर रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट, सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हो। चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। सो ANFO इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट। तो ANFO जो है किस टाइप का एक्सप्लोसिव है? कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है, या बोथ A एंड B है, या फिर नन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, ठीक है। नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिटेल में आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या समझना है हमें यहाँ पे समझिएगा कि देखो जब हम डिटोनेटर पढ़ते हैं ना, हमें एक चीज़ समझना होगा कि जो हाई एक्सप्लोसिव है, ठीक है, हाई एक्सप्लोसिव जो है ये कैसे इनिशिएट होती है? डिटोनेटर के द्वारा, ठीक है। डिटोनेटर के द्वारा हम इसको इनिशिएट करते हैं, या फिर डिटोनेटिंग फ्यूज़ के द्वारा, ठीक है, डिटोनेटिंग फ्यूज़ के द्वारा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कैप सेंसिटिव होता है, कैप सेंसिटिव, राइट, और एक क्या होता है, नॉन कैप सेंसिटिव, नॉन कैप सेंसिटिव। तो क्या होता है, कैप सेंसिटिव को हम जो इनिशिएट करते हैं तो डायरेक्टली हम इसको डिटोनेटर से क्या कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, जोड़ देते हैं। नॉन कैप सेंसिटिव जो है ये क्या होता है, ये बूस्टर सेंसिटिव होता है, बूस्टर सेंसिटिव, ठीक है। तो ये बूस्टर सेंसिटिव होता है और ये इनिशिएट होता है किससे, डिटोनेटर से या फिर डिटोनेटिंग फ्यूज से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखो डिटोनेटर्स जो है, डिटोनेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, एक स्मॉल ट्यूब होता है, किसका बना होता है, कॉपर का, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है। इसमें स्पेशल टाइप का एक्सप्लोसिव होता है, इसमें स्मॉल बोल सकते हो स्मॉल ऑक्सिलरी चार्ज, ठीक है, स्पेशल एक्सप्लोसिव का होता है, ये होता है इसमें। फिर वो अलग चीज़ है, टाइप ऑफ डिटोनेटर, प्लेन डिटोनेटर, राइट, फिर आपका इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तो वो चीज़ अलग है। फिर अभी उसको हमने उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम यहाँ पे ANFO देख रहे थे ना, ANFO का देख लेते हैं। ANFO, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं AN फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है एग्जैक्टली। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, अमोनियम जो नाइट्रेट है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, डीजल ऑयल के साथ, ठीक है, किसके साथ, डीजल ऑयल। अब ये जब मिक्स हो जाता है इसको, तो इसको लार्ज स्केल पे हम इसको यूज़ करते हैं, किसके लिए, ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है, फॉर ब्लास्टिंग। जब हमें कोल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, या फिर मेटल माइंस में, तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं ANFO, ठीक है, याद रखेंगे। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 0.8 से 1.0 है, ठीक है। अच्छा, तो इसको याद रखना है। अब इसका ANFO का जो है वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, यानी कि VOD की अगर मैं बात करूँ तो इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना था, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन क्यों, क्योंकि भाई कभी कभी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन भी पूछता है, याद रखेंगे इसको। तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन जो है मैं इसको आपको अलग से लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन जो है डिफरेंट एक्सप्लोसिव्स का अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये लेकिन है क्या, VOD भी जाना ज़रूरी है ना कि VOD क्या होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसको आप लिख सकते हो कि इट इज़ द रेट एट विच द डिटोनेशन वेव passes through a column of explosive
of explosive, and this is of considerable importance as the shock energy of detonation increases rapidly with this velocity। ठीक, तो क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, तो कहना ये चाह रहे हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा मतलब इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज़ द रेट। ठीक है, मतलब कि डिटोनेशन का ये एक ऐसा रेट है जिसमें डिटोनेशन किस तरीके से पास हो रहा है, मतलब एक्सप्लोसिव का एक कॉलम ले लो कि उस जगह से पास हो रहा है और किस शॉक एनर्जी को वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, किस शॉक एनर्जी को डिटोनेशन वो इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे डिटोनेशन, शॉक एनर्जी का डिटोनेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो हाई एक्सप्लोसिव है, ठीक है, अगर मैं कहूँ हाई एक्सप्लोसिव जो कि हम यूज़ करते हैं एज अ बूस्टर, ठीक है, तो जिसका VOD क्या है, हाई होना चाहिए, VOD हाई होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ प्राइमर की, तो प्राइमर का 7000 मीटर पर सेकेंड इतना होना चाहिए इसका VOD। ठीक है, तो हाई एक्सप्लोसिव को हम यूज़ करते हैं एज अ बूस्टर, तो वहाँ पे इसका VOD भी हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, तो ये याद आपको जानना है कि देखो मोस्ट ऑफ द हाई एक्सप्लोसिव जो होते हैं वो परमिटेड एक्सप्लोसिव होते हैं। ठीक है, और स्लरी एक्सप्लोसिव होते हैं जो कि हम माइंस में यूज़ करते हैं, जिसका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन कितने के बीच में होता है, 2500 से 5000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, तो यहीं पे जो है VOD वाला मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगी। अभी बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, चलो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इन द माइन include transport of the explosive to the site of its use shall be placed under the overall charge of competent person holding at least what qualification। तो देखो यहाँ पे पहली बात समझ लो कि हम बात क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव की। जब हम एक्सप्लोसिव की बात कर रहे हैं तो कोल माइन रेगुलेशन 2017 ठीक किस रेगुलेशन से पढ़ना है आपको और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भैया आप रेगुलेशन ओपन कर लीजिए, क्या 183। ठीक है, किस चैप्टर में, चैप्टर 14। चैप्टर 14 आपका क्या है, एक्सप्लोसिव्स एंड शॉर्ट फायरिंग। ठीक है, एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग दिया हुआ है। रेगुलेशन नंबर 183 में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ दिया है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव जो हम माइंस में यूज़ करते हैं। राइट, उसके बाद फिर आप आ जाओगे 184 में, तो आपको स्टोरेज बताएगा कि एक्सप्लोसिव कहाँ स्टोर करते हैं, क्या प्रावधान दिए गए हैं। फिर 185 में आपको मैगज़ीन के बारे में जानने को मिलेगा। राइट, मैगज़ीन स्टोर प्रीमाइजेस। राइट, उसके बाद फिर आप 186 में आ जाइएगा। उसके बाद फिर आप 187 में जब आओगे तो आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव के बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका 189 तक जो है, 189 यानी कि यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ कि 183 से, ठीक है, 183 से 189 तक आपको रिजर्व स्टेशन यहाँ मिल जाएगा 189 में। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्सप्लोसिव कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, और अगर प्रिकॉशन की बात करें कि यहाँ मैगजीन में प्रिकॉशंस जो ली जाती हैं, मतलब एक कंडीशन दिया गया है कि क्या हम परमिटेड एक्सप्लोसिव को यूज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो शायद 198 में दिया है, देख लीजिएगा उसको एक बार। और एक जगह और भी दिया है, मतलब मुझे लगता है एक जगह और है आपका रेगुलेशन नंबर 207, वहाँ पे जनरल प्रिकॉशन दिया हुआ है एक्सप्लोसिव के रिगार्डिंग। ठीक है, एक्सप्लोसिव के रिगार्डिंग उसको भी एक बार देख लेना है। ठीक है, तो बचना नहीं चाहिए कुछ। तो ये सारा पूरा कवर करोगे तब आपको एक्सप्लोसिव के बारे में जानने को मिलेगा चीज़ें। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं पे, जितना भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी सब यहीं से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग माइंस में जो हम करते हैं, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव टू द साइट ऑफ इट्स यूज शैल बी प्लेस्ड अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। तो ओवरऑल चार्ज किसके अंडर में आ जाएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन के पास आ जाएगा। ठीक है, जिसके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। राइट, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, FMC इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक, डीप होल ब्लास्टिंग इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनी पर्सन फाइंडिंग एनी एक्सप्लोसिव इन और अबाउट अ माइन शैल डिपॉजिट द सेम इन द मैगजीन और स्टोर और प्रीमाइजेस एंड एवरी सच अकरेंस शैल बी रिपोर्टेड टू whom इन राइटिंग। तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको एक्सप्लोसिव मिल जाता है, ठीक है, माइंस के आसपास या माइंस के बाहर या कहीं भी, तो वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ों को ले जाके मैगजीन में या स्टोर या प्रीमाइज में जाके रखेगा। ठीक है,
और इसकी जानकारी किसको रिपोर्ट करेगा, वो लिखित में किसको देगा, मैगजीन इंचार्ज, ब्लास्टर मैनेजर या फिर ऑफिशियल, किसको देगा, तो भैया वो देगा किसको, मैनेजर को देगा। ठीक है, किसको देगा, मैनेजर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने बता दिया कि भैया 183 से लेकर 207 तक आप रेगुलेशन पूरा पढ़ लेना, तो आपका ब्लास्टिंग वगैरह भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फायरिंग वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ हिज शिफ्ट द शॉट फायरर शैल रिटर्न ऑल अनयूज्ड एक्सप्लोसिव टू द मैगजीन और वेयर अ स्टोर और प्रीमाइज इज प्रोवाइडेड अंडर विच रेगुलेशन टू सच स्टोर और प्रीमाइजेस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, जैसे ही शिफ्ट एंड होता है तो शॉट फायरर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, जितने भी अनयूज एक्सप्लोसिव होंगे ना उसको कहाँ रिटर्न कर देगा, मैगजीन में रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ या फिर जहाँ पे स्टोर या प्रीमाइज है वहाँ पे जो है इसको स्टोर करने के लिए दे देगा। ठीक है, रिटर्न कर देगा। लेकिन वो किस रेगुलेशन में ये चीज़ बताई गई है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। रेगुलेशन 185, 184, 188 या फिर 186। तो इसको तो मैंने पहले ही बताया आपको कि स्टोरेज एक्सप्लोसिव का स्टोरेज के लिए किस प्रावधान में दिया गया, किस रेगुलेशन के प्रावधान में दिया गया है। तो किस रेगुलेशन में प्रावधान दिया गया है, रेगुलेशन नंबर 184। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 184 में दिया गया है। ओके, क्या दिया गया है कि कोई भी ऑनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है, मतलब नो ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल स्टोर और knowingly allow any person to store within the premises of mine any explosive other than that is mentioned in provision of rule in explosive act 1884। ठीक है, मतलब कि ऑनर एजेंट मैनेजर जो है ऐसे किसी भी पर्सन को प्रीमाइज में या जहाँ पे स्टोर करते हैं हम मैगजीन में वहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते हैं बिना जाने, कहना ये चाह रहा है। ठीक है, जो कि एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दिया गया है प्रोविज़न। यहाँ पर और भी चीज़ आपको जानने वाली है कि एक्सप्लोसिव को आप बिलो ग्राउंड माइन में एक्सप्लोसिव को ऐसे स्टोर करके नहीं रख सकते हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। और ये सब जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, मैगजीन में होता है, मैगजीन, वो भी लाइसेंस होना चाहिए एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत। तो वो वैसी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि देखो यहाँ पे जब आप 183 पढ़ोगे ना, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज इन माइंस, तो यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। कि सबसे पहला ये है कि नो एक्सप्लोसिव शैल बी यूज इन माइंस एक्सेप्ट दैट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर विच शैल बी अ गुड क्वालिटी एंड इन गुड कंडीशन। कहना ये चाह रहा है कि कोई भी ऐरा गैरा एक्सप्लोसिव को आप माइंस में नहीं रख दोगे, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया होना चाहिए, ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा। ठीक है, वो भी गुड क्वालिटी में होना चाहिए, गुड क्वालिटी में और गुड कंडीशन में होना चाहिए, तब हो पाएगा ये। ठीक है, गुड कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है आपका कि कोई भी एक्सप्लोसिव अदर देन अ फ्यूज और डिटोनेटर शैल बी यूज इन माइंस और टेकन इनटू यूज्ड। ठीक है, किसी भी पार्ट में माइंस के, जब तक कि वो कार्टेज के फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो हम कोई भी एक्सप्लोसिव चाहे वो फ्यूज हो, तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि नो एक्सप्लोसिव अदर देन अ फ्यूज और डिटोनेटर। तो फ्यूज और डिटोनेटर को छोड़ के बाकी जो भी एक्सप्लोसिव होंगे जब तक कि वो कार्टेज फॉर्म में ना हो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे माइंस में। ठीक, तीसरा है, अच्छा जैसे कि यहाँ पे अभी ओपन कास्ट की बात करो, ओपन कास्ट माइंस में तो हम क्या यूज़ करते हैं, साइट मिक्स्ड स्लरी। ठीक है, और इमल्शन एक्सप्लोसिव। ठीक है, इमल्सन एक्सप्लोसिव हम यूज़ करते हैं या फिर ANFO यूज़ करते हैं, उसको हम इशू कर सकते हैं फॉर द यूज़ और नॉन कार्टेज फॉर्म में। ठीक है, नॉन कार्टेज फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्सप्लोसिव कार्टेज जो होता है उसको हम माइंस में यूज़ करते हैं ओनली इन द फॉर्म इन विच दे रिसीव, जिस फॉर्म में वो आया है उसी फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं, किसको, एक्सप्लोसिव कार्टेज को। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज़ और जान लो, लास्ट है, नो लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव शैल बी यूज इन माइंस। ठीक है, कोई भी LOX यानी कि आपका लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव आप माइंस में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एज पर रेगुलेशन नंबर 188 ऑफ CMR 2017। ठीक है, तो 188 में क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि 188 में क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, एक्सप्लोसिव इन बल्क। ठीक है, ओके, नो केस और कंटेनर शैल कंटेन मोर देन व्हाट kg ऑफ एक्सप्लोसिव। तो एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर इस तरीके से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो कह रहा है कि 188 के तहत नो केस और कंटेनर शैल कंटेन मोर देन,
इतना केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। तो कोई भी केस या कंटेनर कितने से ज़्यादा, मतलब कितने केजी से ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं कैरी कर सकता, 10 केजी, 15, 5 या 20 केजी। यहाँ देखो दूसरे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा है, विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर व्हाट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव कैन बी कैरिड इन ए कैनिस्टर बाय एन एक्सप्लोसिव कैरियर इन बिलो ग्राउंड माइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा, ये आप जो है वहाँ पे भी लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट में जो है आपको तो दिया हुआ है कि ये स्पेसिफाई करता है चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, जनरल ऑर्डर में देके कि जो है आपका बल्क में जाएगा, लेकिन ये आपको मिल जाएगा किस में, 186 में आप चेक करोगे, केसेस एंड कंटेनर के बारे में दिया हुआ है जो कैरी करके ले जाता है एक्सप्लोसिव। तो उसमें आपको 186 रेगुलेशन में जो है आपको सब रेगुलेशन 4 में चेक करना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, नो केस और कंटेनर शैल कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, एंड नो पर्सन शैल हैव इन द पोजीशन एट वन टाइम इन एनी प्लेस मोर देन 1 सच केस और कंटेनर। ठीक है, तो इसको याद रखना ज़रूरी है, एक्सप्लोसिव को 5 kg से ज़्यादा नहीं कैरी करके ले जा सकते हो, सिंपल, ये आपको याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ मैगजीन इंचार्ज डिस्कवर एनी शॉर्टेज ऑफ एक्सप्लोसिव इन द मैगजीन विद इन वॉट टाइम ही इन्फॉर्म द मैनेजर इन राइटिंग। क्या बोल रहा है कि देखो मैगजीन इंचार्ज को अगर लगता है कि भैया यहाँ पे एक्सप्लोसिव का शॉर्टेज हो गया, कमी हो गया है मैगजीन में, तो वो जो है मैनेजर को लिखित में इन्फॉर्म करेगा कितने समय के अंदर, विद इन 7 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, विद इन 15 आवर्स, या फिर 4th विद। क्या होगा राइट आंसर? देखो 4th विद का मतलब क्या होता है, मतलब तुरंत जो है उसको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, रिटर्न में देगा किसको, मैनेजर को। कौन करेगा, मैगजीन इंचार्ज। ठीक है, समझ में आया, 4th विद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये आप वही जो मैं बताई हूँ रेगुलेशन नंबर आपको चेक करना है, ये आपका काम है, इतना तो करोगे होमवर्क में। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी यूज इन एनी माइन एज पर रेगुलेशन 183 ऑफ CMR 2017। तो इसको आई थिंक आपने देखा होगा, मैं सब समझा रही थी तो आपको शायद समझ में आया होगा कि कौन सा एक्सप्लोसिव को हम यूज़ नहीं करते हैं माइंस में एज पर, यानी कि कह सकते हो बैंड है। ठीक है, बैन है। कौन सा एक्सप्लोसिव, साइट मिक्स्ड स्लरी एक्सप्लोसिव, ENFO लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर NG जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। LOX को हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर भी बताया मैंने आपको, रेगुलेशन में दिया हुआ था, राइट। अब यहाँ पे जो है चीज़ें समझ लेते हैं हम। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई जो मैं आपको बता रही हूँ वो समझना ज़रूरी है। चलो देख लेते हैं इसको। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, पहला है आपका NG, देख लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये क्या है, ये ऑयली फ्लूइड है। ठीक है, ऑयली फ्लूइड जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है आपका 1.6। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुलता नहीं है और बहुत सेंसिटिव होता है। एक्सप्लोजन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सेंसिटिव होता है, वेरी सेंसिटिव। ठीक है, वेरी सेंसिटिव टू एक्सप्लोजन, वेरी सेंसिटिव टू एक्सप्लोजन बाय शॉक ऑफ एनी नेचर। किसी भी तरीके का अगर शॉक हो रहा है तो ये काफ़ी सेंसिटिव है, ये एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये कब इंक्रीज होता है, जब नाइट्रोग्लिसरीन फ्रीज हो जाए। ठीक है, जब नाइट्रोग्लिसरीन फ्रीज हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन अगर फ्रीज हो जाए तो जो सेंसिटिविटी है शॉक का वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो NG बेस्ड एक्सप्लोजिव जो है वो किस तरीके से अवेलेबल होता है, 3 तरीके से, या तो वही वो जेलेटिनियस होगा, या फिर सेमी जेलेटिनियस होगा। ठीक है, सेमी जेलेटिनियस होगा, या फिर पाउडरी फॉर्म में होगा। ठीक है, पाउडरी फॉर्म में। क्यों किया गया इसको, तो क्योंकि हम इसको जब इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ करेंगे तो उसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, कुछ सम इनर्ट मटेरियल उसमें डाला जाता है ताकि वो जेलेटिनाइज हो जाए। तो इसीलिए ये 3 फॉर्म में होगा, जेलेटिनियस, सेमी जेलेटिनियस और पाउडरी फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होता है, जितने भी एक्सप्लोजिव जिसमें NG होता है तो हाईली सैटरिंग इफेक्ट छोड़ते हैं साथ में, मतलब ये कह सकते हैं कि फ्यूम्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब हेडेक वगैरह हो सकता है। ठीक है, अगर लंबे समय तक है उस जगह पे तो। ओके, तो ये हो गया NG आपका। अब उसके बाद फिर अमोनियम नाइट्रेट है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं हम NH4NO3। ठीक है, ये क्या है, ये वाइट हाइग्रोस्कोपिक है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सॉल्युबल है, वेरी सॉल्युबल इन वाटर। और क्या सेफ भी है हैंडल करने के लिए, सेफ टू हैंडल। ये काफ़ी पावरफुल एक्सप्लोसिव है, वेरी पावरफुल एक्सप्लोसिव। देखो
ये पावरफुल एक्सप्लोसिव है, लेकिन ये एनजी से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। एनजी ज़्यादा पावरफुल है इन कंपेरिजन टू, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो इसको डिटोनेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है डिटोनेटर से, ठीक है। लेकिन इसको हम कैसे डिटोनेट करते हैं? बूस्टर से, हाई एक्सप्लोसिव का बूस्टर से जो है हम इसको डिटोनेट करते हैं, तब काम बन सकता है अपना। तो क्या होता है कि जब हम अमोनियम नाइट्रेट को जब हमें एक्सप्लोसिव के तौर पे यूज़ करना है तो इसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ? डीजल ऑयल के साथ, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डीजल ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे, एनजी के साथ मिक्स कर देंगे, या फिर टीएनटी बोल लो, अमोनियम नाइट्रेट जो है इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, ठीक। इतना चीज़ें आपको जाननी है, इंपॉर्टेंट है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है खुद से नहीं, बाई नेचर नहीं प्रिपेयर होता है, इसको बनाया जाता है। मतलब हम अमोनिया गैस जो होता है आपका, अमोनिया गैस, उसको जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब ये फॉर्म होता है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक। चलो आगे बढ़ें। हाँ, एक बचा आपका टीएनटी, वो भी देख लो। टीएनटी ये कैसे होता है? इसको हम रिएक्शन कराते हैं किससे? इसका पहले तो ये जान लो ना, फुल फॉर्म क्या है? ट्राई नाइट्रोटोलूइन, ठीक है। ट्राई नाइट्रोटोलूइन या ट्री नाइट्रोटोलूइन, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ये काफ़ी हाईली एक्सप्लोसिव है, हाईली एक्सप्लोसिव, ठीक। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ये इंपॉर्टेंट है। टीएनटी की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्शन करता है ये नाइट्रिक एसिड एंड बेंजीन, जिसको हम टोलिन भी बोलते हैं, ठीक है। टोलिन भी बोलते हैं, टोलिन्स कंपाउंड। तो ये तब क्या बनाते हैं? टीएनटी बनाते हैं, जो कि एक हाईली एक्सप्लोसिव है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। हाँ, लास्ट बचा आपका गन पाउडर। लास्ट है, देख लो इसको भी, ताकि आपको लास्ट में जाते जाते सब क्लियर हो। गन पाउडर जो है ये क्या है? अर्लीस्ट नोन एक्सप्लोसिव है, और इसमें आपको कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो चारकोल कितना होता है इसमें? चारकोल 15% चारकोल होता है। सल्फ़र, इसमें सल्फ़र की बात करूँ 10% होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करूँ, पोटेशियम नाइट्रेट की, तो 75% होता है, ठीक है। तो कोई भी जो कांस्टेंट आप देख पा रहे हो, कोई भी एक्सप्लोसिव नहीं है कि अपने से जो है एक्सप्लोड हो जाएगा। तो गन पाउडर काफ़ी चीप होता है, ठीक है, काफ़ी चीप होता है, स्टेबल होता है, सेफ़ होता है, सेफ़ टू हैंडल, ठीक है। तो ये काफ़ी सेफ़ टू हैंडल है, इसलिए ज़्यादा रिवर्सली इफेक्ट नहीं करता है अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है। तो इसको ईजिली बनाया जा सकता है, लोकल सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर से भी मिल सकता है इसको। देखो लार्ज स्केल पे इसको यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। लार्ज स्केल पे इसको यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो इसका पावर है ना, डैम पे पड़ते ही ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता है जितना हाई एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टिंग के समय ये क्या करता है? फ्यूम प्रोड्यूस करता है, काफ़ी लंबे समय तक वो रहता है, और जो बर्निंग पार्टिकल्स हैं वो आपके किससे कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है कि गन पाउडर जो है वेट प्लेस में यूज़ नहीं किया जाता है, अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ भी वेट प्लेस है वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव किसके द्वारा फायर किया जाता है? सेफ्टी फ्यूज़ के द्वारा, याद रखेंगे, बस इतना जानना है आपको, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नो एक्सप्लोसिव अदर देन व्हाट shall be issue for use in mine or taken into or used in any part of mine unless it is in the form of cartridge। तो इसको मैंने आपको पहले में ही बताया, स्टार्टिंग में जब आपको मैंने पढ़ाया तो क्या बताया? 4 पॉइंट बताया ना, रेगुलेशन नंबर 183 में। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि नो एक्सप्लोसिव अदर देन अ फ्यूज और डिटोनेटर शैल बी इशू फॉर यूज इन माइन और टेकन इनटू और यूज्ड एनी पार्ट ऑफ माइन अनलेस इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ कार्टेज। तो किसी भी फॉर्म में जब तक कि वो कार्टेज के फॉर्म में ना हो, आप कोई भी एक्सप्लोसिव यूज़ नहीं कर सकते हो फ्यूज़ और डिटोनेटर को छोड़ के, ठीक है। तो फ्यूज़ और डिटोनेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन एन एक्सप्लोसिव डॉटरिज टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन। तो यहाँ पे डॉटरिज टेस्ट है, एक्सप्लोसिव में बोल रहा है, एक्सप्लोसिव में डॉटरिज टेस्ट हम यूज़ करते हैं किस लिए? क्या डिटरमाइन करने के लिए? ऑप्शन है आपका केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सप्लोसिव, chemical stability of an explosive, velocity of detonation of an explosive, weight strength of an explosive, या फिर impact sensitive of an explosive। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन ऑफ एन एक्सप्लोसिव, ठीक है। VOD, एक्सप्लोसिव का VOD जानने के लिए, और VOD तो मैं आपको बता दी हूँ, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, परमिटेड एक्सप्लोसिव आर अप्रूव बाई। तो भैया बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए आपको परमिटेड एक्सप्लोसिव जानना पड़ेगा क्या होता है। तो चलो परमिटेड एक्सप्लोसिव पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख लो क्या होता है परमिटेड एक्सप्लोसिव, इंपॉर्टेंट तो है भाई, आप जब पढ़ोगे ना रेगुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो परमिटेड एक्सप्लोसिव की बात कर लेते हैं पहले, ये जो एक्सप्लोसिव किस टाइप का एक्सप्लोसिव है। तो परमिटेड एक्सप्लोसिव जो एक्सप्लोसिव होता है वो किसके द्वारा परमिट किया जाता है? DGMS के द्वारा, ठीक है। अंडरग्राउंड कोल माइंस में आप यूज़ करते हो इसको, परमिटेड एक्सप्लोसिव को। तो परमिटेड एक्सप्लोसिव आपका P1 हो सकता है, P3, P5 जो कि भारत में बनता है। ये आपको माइनिंग डाइजेस्ट की बुक में मिल जाएगा,
तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। स्लरी एक्सप्लोसिव और इमल्शन आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको बताते जा रही हूँ, इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, सब बता दूंगी आपको। यहाँ पे किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है तो बता ही दिया मैंने आपको, यहाँ पे देख लो, DGMS, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका DGMS के द्वारा, ठीक। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, विच एक्सप्लोसिव यूज फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड ब्लास्टिंग की बात हुई है तो इसको भी देख लेंगे, बढ़िया है। विच एक्सप्लोसिव यूज फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए हम कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं, P1, P2, P3 या फिर P5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका P5 एक्सप्लोसिव, ठीक है। P5 एक्सप्लोसिव हम सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब बात हुई है सॉलिड ब्लास्टिंग की तो ये भी देख लेते हैं। तो क्या होता है कि ब्लास्टिंग हम विदाउट अंडरकट के करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट गैलरी में जब हम अंडरकट नहीं करते हैं और हम ब्लास्टिंग करते हैं यूजिंग P5 एक्सप्लोसिव, तो उसको हम क्या टर्म करते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का हटा दो, उसी को सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं, याद रखना है। अंडरकट हम नहीं करते, विदाउट अंडरकट, इंपॉर्टेंट है। तो अंडरकट हम किसके कारण, मतलब कैसे करते हैं अंडरकट, CCM के द्वारा, ठीक है। कोल कटिंग मशीन जो होता है उसके द्वारा हमको ये आपका अंडरकट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अंडरकट नहीं कर रहे हैं तो ये हो गया आपका सॉलिड ब्लास्टिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, द कॉमनली यूज्ड गैसिंग एजेंट इन इमल्शन एंड स्लरी एक्सप्लोसिव इज। तो यहाँ बोल रहा है कि जो कॉमनली गैसिंग एजेंट है जो यूज़ करते हैं हम इमल्शन या स्लरी एक्सप्लोसिव में, वो क्या है, एमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है आपको नाइट्रेट नाइट्राइट में। तो हमेशा आपको याद रखना है कि वो सोडियम नाइट्राइट होता है, ठीक है। क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट। ये कॉमनली यूज गैसिंग एजेंट है जो हम इमल्शन और स्लरी एक्सप्लोसिव में यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, अब जो है यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, मे बी शायद इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देती हूँ उसको। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 13 है, द एक्सप्लोसिव टू बी ट्रांसफर्ड इन बल्क नॉट बिफोर डैश ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ होल। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव टू बी ट्रांसपोर्टेड इन बल्क नॉट बिफोर व्हाट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ होल। तो कहना ये चाह रहा है कि देखो जो एक्सप्लोसिव है, मैगजीन से एक्सप्लोसिव है माइन तक जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए होल को चार्ज करना है तो 30 मिनट काफ़ी है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि भैया पहले ही ले जाके 2 घंटा पहले ही ले जाके वहाँ रख दिए बल्क में। तो 30 मिनट बहुत है, तो वही बोल रहा है कि नॉट बिफोर 30 मिनट्स द कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ होल। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वह पहले जाके रख दो। तो वही बोल रहा है द एक्सप्लोसिव टू बी ट्रांसपोर्ट इन बल्क नॉट बिफोर 30 मिनट्स द कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ होल। तो राइट आंसर आपको 30 मिनट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लोसिव बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लो एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो लो एक्सप्लोसिव की कैटेगरी में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो पहली बात, लो एक्सप्लोसिव हाई एक्सप्लोसिव भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, राइट। तो कौन सा इसमें से आपका लो एक्सप्लोसिव है, पहला तो यही बोल रहा है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका गन पाउडर है ये क्या है, ये लो एक्सप्लोसिव, राइट। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको लो एक्सप्लोसिव है, और PETN, हैंडफो, ANFO ये सब क्या है, हाई एक्सप्लोसिव है, ठीक। तो ये तो आप इजीली कर ले जाओगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, VOD ऑफ स्लरी एक्सप्लोसिव इज। तो अभी देखो डायरेक्ट पूछ लेगा कि चलो बताओ स्लरी एक्सप्लोसिव का बताओ, या फिर आपसे किसी और का भी पूछ सकता है, तो वो हम देख लेते हैं जल्दी से। मैंने आपको बोला था लास्ट में बताऊंगी, राइट। तो चलो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आपसे स्लरी एक्सप्लोसिव का पूछा, 2500 मीटर पर सेकेंड, 3500 मीटर पर सेकेंड, 6500 मीटर पर सेकेंड, 7000 मीटर पर सेकेंड। देखो आपको डिफरेंट बुक्स में अलग अलग ये डाटा मिलेगा। LC काको में डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। फिर माइनिंग डाइजेस्ट में आपको अलग मिलेगा, और फिर आपका EMT में अलग मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपका NK दास की बुक से बता रही हूँ, ठीक है, उसको कंसिडर करते हुए। बाकी थोड़ा आसपास अप्रॉक्स होगा तब भी आप कर ले जाओगे इसको। तो VOD यहाँ पे स्लरी एक्सप्लोसिव का कितना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 3500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे परमिटेड एक्सप्लोसिव का कितना रहेगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपको, ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए, तो परमिटेड एक्सप्लोसिव की अगर मैं बात करूँ तो इसका कितना रहेगा, 2500 से 5000 मीटर पर सेकेंड, राइट। और अगर मैं बात करूँ आपका इमल्सन एक्सप्लोसिव, इमल्सन एक्सप्लोसिव, तो इमल्शन का 5000 से, हाई एक्सप्लोसिव है ना ये, 5000 से मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका इमल्शन। उसके बाद स्लरी एक्सप्लोसिव की बात करो तो स्लरी तो बता ही दिया मैंने आपको
3300 से 3500 दिया होगा आपको ऑप्शन में, इसी को आप लगा देना। उसके बाद फिर आपका ANFO का कितना होता है, तो स्टार्टिंग में बताया था आपको 3500 मीटर पर सेकेंड। और प्राइमर यानी कि जिसको हम बूस्टर बोलते हैं, तो बूस्टर जो है 7000, ठीक है 7000। उसके बाद आपका हो जाता है नॉनिल भी है, नॉनिल और आपका सेफ्टी फ्यूज़, ठीक है। तो नॉनिल का भी जान लो 2000 मीटर पर सेकेंड, और आपका सेफ्टी फ्यूज़ का 100 से 120 सेकेंड, इतना होता है। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। एवरी व्हीकल यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव इन बल्क शैल बी केयरफुली इंस्पेक्टेड वंस इन एवरी हाउ मेनी डेज बाय whom। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि जो भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए जाती है, मतलब एक्सप्लोसिव लेके जा रही है बल्क में, वो केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए कितने दिन में और किसके द्वारा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको। 7 दिन में ओवरमैन के द्वारा, 24 आवर्स ओवरमैन के द्वारा, या फिर 24 आवर्स कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, या फिर 7 दिन कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। तो बहुत ही ईजी है भाई, 24 घंटा मतलब 24 घंटा में ये इंस्पेक्शन तो इसका एक बार होना है, और किसके द्वारा होना है, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा होना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आँख मूंद के इसको लगा देना। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लोसिव हैज़ पुअर वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी। कौन सा एक्सप्लोसिव में पुअर वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बताना है आपको। स्पेलिंग सही कर लेना इसको, एक्सप्लोसिव हो गई। ANFO इमल्शन एक्सप्लोसिव या फिर NG बेस्ड एक्सप्लोसिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ANFO, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पे ANFO जो आप देख पा रहे हो ना, ANFO, तो ANFO बताया था आपको अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ठीक है। तो ये क्या है, पुअर वाटर रेसिस्टेंट है, मतलब ये ऐसा टाइप का एक्सप्लोसिव है जो कि वाटर के साथ सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव टू वाटर, और ये जो है डिग्रेड हो सकता है या फिर इनएफेक्टिव हो सकता है, जैसे ही मॉइस्चर के एक्सपोज में आता है, कॉन्टेक्ट में आता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो ANFO है ना, जब वो वेट हो जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट किसमें, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो एक्सप्लोजिव है वो अपना पोटेंशियल या पोटेंसी जो है उसके अंदर वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसी की वजह से ANFO जो है वो हम ड्राई कंडीशन में यूज़ करते हैं, और इसको हम अंडर वाटर या फिर वेट इन्वायरमेंट में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, इसीलिए जो है ये जैसे ये मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट एक्सपोज में आता है तो ये अफेक्ट हो सकता है, इसीलिए इसको पुअर वाटर रेसिस्टेंट बोला जाता है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक्सप्लोसिव प्रूफ स्टॉपिंग शुड बी प्रोवाइडेड वेन एवर द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इनसाइड द सील ऑफ एरिया एक्सीड व्हाट परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव प्रूफ स्टॉपिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए जहाँ भी अगर परसेंटेज इनफ्लेमेबल गैस का जहाँ भी सील्ड ऑफ एरिया है ना, वहाँ पे अगर कितने से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम भाई एक्सप्लोसिव प्रूफ स्टॉपिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो 1%, 1.25%, 0.75 या फिर 2%। राइट आंसर आपका 2% हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 देखो। नो केस और कंटेनर कंटेनिंग एक्सप्लोसिव शैल बी लेफ्ट और केप्ट इन अ माइन एक्सेप्ट इन अ प्लेस अपॉइंटेड बाई whom फॉर द पर्पज एंड लेजिबली मार्क रिजर्व स्टेशन। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, है ना। तो ये तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 189 में, रेगुलेशन नंबर 189 में सीधा सीधा मिल जाएगा एज इट इज़, जैसे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैनेजर, ठीक है। तो कोई भी केस या कंटेनर जिसमें एक्सप्लोसिव है वो ऐसे आप छोड़ नहीं सकते हो या फिर माइंड में नहीं रख सकते हो, एक्सेप्ट ऐसी जगह जो कि अपॉइंट किया गया हो किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। किस लिए, जिस पे लिखा हो रिजर्व स्टेशन, तो वहीं पे आप सिर्फ रख सकते हो, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। ओके, चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट है हमारा। अकॉर्डिंग टू CMR 2017 इन फायरी एरिया विच एक्सप्लोसिव इज यूज्ड। तो ज़्यादातर फायरी एरिया में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ होता है, ज़्यादातर ये सर्कुलर में बताया गया है। तो ये आपका कहाँ पे यूज़ होता है, ANFO, LOX, गन पाउडर या फिर स्लरी एंड इमल्शन। तो इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। आपका स्लरी, साइड में स्लरी और इमल्शन एक्सप्लोसिव। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लरी एंड इमल्शन, ठीक है। हाँ, तो ये जो एक्सप्लोसिव होता है ये कार्टेज फॉर्म में नहीं होता है, कार्टेज फॉर्म में नहीं होता है। तो ये जो कंपोनेंट इसका होता है एक्सप्लोसिव का, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका एक अलग ही प्रोसेस है बेसिकली। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्लरी एंड इमल्शन, ठीक है। अच्छा, आप देखे होंगे कि P5, ठीक है, P5 एक्सप्लोसिव आप यूज़ करते हो सॉलिड ब्लास्टिंग में, क्यों।
P5 गन पाउडर बोल सकती हूँ मैं। P5 गन पाउडर हम यूज़ करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है ब्लोन आउट होने का, ठीक है। तो इसीलिए जो है P5 गन पाउडर सेफ़ होता है तीनों ही स्टेट में, मतलब ब्लोन आउट हो जाए या फिर कट ऑफ हो जाए या डीफ्लैग्रेशन हो जाए, उस केस में P5 गन पाउडर काफ़ी सेफ़ रहेगा, ठीक है। तो P5 हम यूज़ करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग में। P3 सेफ़ नहीं है डीफ्लैग्रेशन में। अब यहाँ पे देखो जो आपका सॉलिड ब्लास्टिंग है वो हम विदाउट मशीन कटिंग करते हैं। तो क्या होता है कि जो डीलर डिटोनेटर होता है वो क्या करता है, फ्री स्पेस बनाता है, ठीक है। होल के लिए फ्री स्पेस बनाता है ताकि हम उसको ब्लास्ट कर सकें। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 ख़त्म। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यहाँ पे आपका आंसर की हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, PDF इसका टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वरना हमारे ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री मटेरियल में जाके, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लो, मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे क्विज होते हैं फ्री में, उसको आप कर सकते हो। बाकी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो फर्दर, आप देख सकते हो राजस्थान AME का चल रहा है बैच, जियोलॉजिस्ट का चल रहा है, तो यू कैन ज्वाइन द बैच। और अभी भी देर नहीं हुई, कभी काफ़ी समय है, मतलब मई में एग्ज़ाम है आपका। तो बाकी आप माइन फोमैन राजस्थान का, उसके लिए अगर आप स्टडी मटेरियल्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास आज का। और बाकी कोई दिक्कत हो तो मैं तो हुई, और दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फर्दर कोई जानकारी चाहिए तो, ओके। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।